मिट्टी की खुशबू में छुपी एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है गंगा के किनारों से और समेट लेती है अपने 100 सालों के इतिहास को। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज और मैं आपके साथ स्नेहा। ये कहानी है चुनार की, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ की जो टेराकोटा की कला है वो पूरे दुनिया में मशहूर है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस कला के बारे में आपको और बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ बाहर इन्होंने अपने घर के बाहर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई हैं जो अभी पेंटेड नहीं है। हम अंदर चलेंगे तो आपको पेंटेड गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी दिखाई जाएंगी। अभी भी जो पेंटिंग का काम है वो चल रहा है। जो टेराकोटा का काम था, जो लक्ष्मी गणेश जी को बनाने का काम था, वो पूरा कर लिया है क्योंकि 10 दिन बाद ही दिवाली है। पेंटिंग का काम अभी भी चल रहा है और ऐसी कई मूर्तियां हैं जिनको इन्होंने अभी बाहर भेज चुका है। कारखाने का जो ये हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं, यहाँ पे पेंटिंग का काम चलता है। और जैसे ही हम यहाँ पे सारी मूर्तियां सजाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ से सारी मूर्तियों को बाहर भेजा जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मूर्तियों को पैक करके रखा गया है। जो मूर्तियां आप दुकानों से खरीदते हैं, पैक्ड मूर्तियां, वो यहाँ पर तैयार करके जो भी कार्डबोर्ड है उसमें रखी जाती है। फिर यहाँ से मूर्तियों को दुकान में भेजा जाता है। उस कारखाने में आपने देखा मूर्तियां बनते हुए। जो मूर्तियां वहां बन के पैकेज हो जाती हैं, फिर वो यहाँ पर आती हैं दिवाली पर, जिनको बेचा जाता है। जिस कारखाने में हम अभी थे, वहां पर मूर्तियों का, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों का काम होता था। अब हम जाने वाले हैं समस्तपुर गांव की ओर, जो यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है। और वहां पर आप देखेंगे जो दियों का काम होता है वो कैसे किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिए की फैक्ट्री में, जहां पर दुनिया भर में यहाँ से दिए सप्लाई किए जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी मशीनें चल रही हैं और दिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ढेरों महिलाएं हैं जो ये दिए बनाती हैं। वहां से जो दिए बनकर आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर उन्हें सुखाया जाता है और सुखाकर कलरिंग की जाती है अलग अलग कलर्स में। जिसके बाद यहाँ से वो सारे दिए बनारस में और अलग अलग शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे टेराकोटा पॉटरी के ओनर से, जो हैं चंद्रमौली पांडे जी, जो हमें बताएंगे यहाँ के जितने भी काम होते हैं उसके बारे में। तो सर, यहाँ पर मिट्टी को ले आने से लेकर दिए को सुखाने तक लगभग कितना समय लगता है एक दिया बनाने में? एक दिया बनाने में, जैसे हम अब एक दिया बनाने का अगर रेशियो लेते हैं तो लगभग 30 सेकंड लगता है। 30 सेकंड में एक दिया हमारा तैयार हो जाता है। अभी हम प्रोसेस दिखाएंगे। और मिट्टी यहाँ बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि चुनार मिट्टी के लिए ही जाना जाता है। बहुत ही सुगमता से यहाँ मिट्टी मिल जाती है। और मिट्टी के दिए का प्रचलन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम जब चली कि नहीं, हम विदेशी चीज़ों से दूर रहें और स्वदेशी अपनाएं, तो उसमें हमारे मिट्टी के दिए पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो मार्केट में चाइनीज झालर मिलते थे, चाइनीज झालरों का एक क्रेज रहा करता था, आज हमारे मिट्टी के दिए का एक क्रेज है। जो मिट्टी के दिए हमारे घर घर में जल रहे हैं, जिससे हमको पता चलता है कि मिट्टी के दिए हम 4 साल से, पिछले 5 साल से बना रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में जो तेजी आई है मिट्टी के दियों का, पिछले साल हम लगभग 40 से 50 लाख दिए बनाए थे और इस साल हम अभी तक 50 लाख दिए बेच चुके हैं। अभी दीपावली आने को लगभग 10 से 15 दिन है, अभी हमारा दिया बन रहा है। जैसा आप देख सकते हैं प्रोसेस में चल रहा है, तो काफी अच्छा इसका स्कीम है। यहाँ पर जितने भी दिए बनाए जाते हैं उनको कहाँ तक भेजा जाता है? मैम, दिया बनाने का जो दिया बेचने का जो हमारा वो सिलसिला है, हम देवभूमि उत्तराखंड से लेकर कलकत्ता तक बेच रहे हैं। जिसमें इंडिया के बाहर भी हमारा नेपाल जैसे जो देश है, जो धार्मिक देश है माना जाता है, तो वहाँ भी, नेपाल में भी हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं। पिछले साल हम 14 लाख दिया नेपाल में दिए थे। इस साल अभी तक हम 22 लाख दिया नेपाल में दे चुके हैं। अभी हमारे
जैसे देव दीपावली है, अयोध्या जी दिया देना है, वाराणसी में काशी देना है, काशी में दिया देना है, चित्रकूट में भी हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं। और वैसे अगर हम भारत के राज्य में देखें तो लगभग हम 12 राज्य में दिया दे चुके हैं, अभी दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राज्य दिया मतलब हमारी बिक्री होती है बिहार में। बिहार में बहुत ही अच्छा दिया का सेल। और यहाँ पर जो दिए बनाए जाते हैं उसकी मिट्टी कहाँ से ली जाती है? मतलब क्या ये गंगा जी की मिट्टी होती है या इसकी मिट्टी कहीं बाहर से? ये मैम चुनार गंगा जी का किनारा है, तो गंगा जी के किनारे की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ बहुत ही आसानी से हमको मिट्टी उपलब्ध हो जाती है, गंगा जी के किनारे से मिट्टी उपलब्ध हो जाती है। और भी कई ऐसे जगह है जो चुनार में मिट्टी के लिए ही जाने जाते हैं, जैसे अहरौरा है। इस सब जगह से मिट्टी हम ला के अपने दिए को जो है अच्छा बनाते हैं। यहाँ की जो टीम है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें कि यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं और यहाँ की जो चेयरपर्सन है वो कौन है? यहाँ की चेयरपर्सन अपर्णा श्रीवास्तव जी हैं, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका जो अहम योगदान है वो अतुलनीय है। वो बहुत ही महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहती है। उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। लगभग 207 आर्टिजन के साथ वो मिल के काम करा रही है। मैं तो यहाँ एज ए मैनेजमेंट देखता हूँ, बाकी लीड रोल अपर्णा श्रीवास्तव जी का है। और महिलाओं के प्रति उन्होंने एक जागरूकता यहाँ पे की है। ये चुनार पथरीली जमीन है, यहाँ आप समझिए कि रोजगार महिलाओं को ना के बराबर था, लेकिन अपर्णा श्रीवास्तव जी ने घर घर पे जाकर महिलाओं को जागृत किया, उनको ट्रेनिंग दिया किस तरह से हमको दिया बनाना है, किस तरह से मिट्टी के बर्तन। आप समझिए अपर्णा श्रीवास्तव जी एक एक घर की महिलाओं को टच में की है। और यहाँ जो काम कर रहा है उसके साथ साथ घर में भी, जैसे दिया की पेंटिंग है, करवा की पेंटिंग है, और तरह के तमाम बर्तन जो हैं जो घर में पेंटिंग का काम है, लगभग हजारों महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। अपर्णा श्रीवास्तव जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद, उन्होंने इसका प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और यूनिक स्टोरीज के लिए देखना ना भूलें आपका अपना चैनल स्टोन स्टोरीज।